स्टॉक मैटर्स पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। बात करेंगे प्रोजोन इनटू प्रॉपर्टीज़ लिमिटेड के बारे में। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, साथ में आप बेल आइकन को दबा के रखो, जिससे कोई भी नई वीडियो जब अपलोड होती है तो आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। इसके अलावा अगर आप अपने पोर्टफोलियो का रिव्यू या फिर वीडियो बनवाना चाहते हैं मेरे चैनल पर, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। अपना स्क्रीनशॉट आपको भेजना होगा और उसका वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। तो मार्केट कैप की जहाँ तक बात करें प्रोजोन इनटू प्रॉपर्टीज़ की, तो यहाँ पर 643 करोड़ का मार्केट कैप नज़र आता है। कोई बहुत बड़ा मार्केट कैप नहीं कह सकते। ये उसी सेक्टर की कंपनी है जैसे NBCC है, DLF है। तो ये बेसिकली आपको नाम से ही पता चल गया होगा, प्रॉपर्टीज़ यानी ये जो भी ये प्रॉपर्टी डीलर वगैरह हैं, जो भी इस प्रकार की जो कंपनियाँ, रेजिडेंशियल जो रियल एस्टेट की जो कंपनियाँ हैं, वो सारी कंपनियों में ये आती है। यहाँ पे अगर बात करें तो इसका ROC है 3.79% का, डेट ऑन इक्विटी 0.92 है, 3 ईयर का रिटर्न 0.08% है, इंडस्ट्री पी है 40.5, अर्निंग पर शेयर -1.72 है, करंट प्राइस 42 रुपीज़ चल रहा है, बुक वैल्यू यहाँ पर 31.2 है, ROE यहाँ पर -0.44% है। इसके अलावा 5 ईयर का रिटर्न देखेंगे तो 11.8% है, प्रमोटर होल्डिंग 29.9% है। प्रमोटर होल्डिंग बहुत ही इसमें कम नज़र आ रही है। फेस वैल्यू की बात करें तो 2 रुपये है, डेट है कंपनी पर 439 करोड़ का। और बात करें अगर यहाँ पर तो अब 10 ईयर का रिटर्न तो कुछ इसमें दिखा नहीं रखा। एनालिसिस पे चलते हैं सीधा। यहाँ पर कंपनी के अगर प्रोज एंड कॉन्स को देखें तो यहाँ पर जो डिबेटर डेज हैं यहाँ पर इम्प्रूवमेंट हुआ है, 145 से 83 डेज रह गए हैं। कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो लो है। कंपनी ने पुअर सेल्स ग्रोथ दिखाए पिछले 5 सालों में 8.04% की दर से। प्रमोटर होल्डिंग बहुत ही लो है। कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत ही लो नज़र आ रहा है, -0.27% का पिछले 3 सालों में। इसके अलावा इनकी जो अर्निंग है कंपनी की, उसमें अदर इनकम का भी बहुत बड़ा पार्ट है, जो कि है यहाँ पर 14.88 करोड़ का। तो यहाँ आप अगर पीयर कंपैरिजन करेंगे तो DLF इस सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी नज़र आती है हमें। कंस्ट्रक्शन से, रियल एस्टेट से जुड़ी हुई कंपनी, जिसमें गोदरेज प्रॉपर्टीज़, इसके अलावा ओबेरॉय रियलिटी और फोएनिक्स मिल्स, इसके अलावा प्रेस्टाइज, NBCC और इसके अलावा ये 2 और कंपनियाँ यहाँ पे। तो इस तरह से हम देख सकते हैं प्रोजोन इनटू प्रॉपर्टीज़ का जो मार्केट कैप है वो सबसे कम यहाँ है। तो यहाँ क्वार्टर्स में तो कुछ है नहीं, बाकी आपको सीधा यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न पे लेके चलते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न की जहाँ तक बात करेंगे तो देखिए ऑलमोस्ट 30% के आसपास का स्टेक है अभी प्रमोटर के पास, उतना भी नहीं है पूरा। FIs का स्टेक इसमें है 6.56% का और पब्लिक इसमें बैठी हुई 63.57%। तो हम कह सकते हैं एक तरह से पब्लिक उसी शेयर को पकड़ती है जो बहुत जल्दी भागता है। फिलहाल इस शेयर में बहुत अच्छी तेज़ी बनी हुई है। इसके सीधा चार्ट पे चलेंगे और वहाँ देखेंगे इसमें कितनी ज़बरदस्त तेज़ी इस समय बनी हुई है। तो इस शेयर में इतनी जो तेज़ी बनी हुई है उसका रीज़न क्या, वो तो आपको पता ही होगा कि इसमें राकेश झुंझुनवाला जी ने और दमानी जी ने इसमें स्टेक खरीदा हुआ है। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी तेज़ी हमेशा यहाँ पर अपर सर्किट देखने को मिल रहा है। तो स्टॉक की लास्ट डे को जो ओपनिंग हुई थी वो हुई थी यहाँ पर 42 रुपीज़ पे और हाई भी 42 रुपीज़, यानी अपर सर्किट लगा है और लो बना था 38 का। तो आप अगर इसका 5 डेज़ का चार्ट पैटर्न देखें तो कुछ इस प्रकार से इसमें अपर सर्किट डेली लग रहा है। 1 मंथ का चार्ट पैटर्न देखें, यहाँ पर स्टॉक बिल्कुल यहाँ शांति से बिल्कुल ट्रेड कर रहा था। उसके बाद ये एक बहुत बड़ा स्पाइक यहाँ पे आया है। और 6 मंथ का अगर आप चार्ट पैटर्न देखेंगे तो कुछ खास नहीं था, एक फ्लैट चल रहा था, बिल्कुल 16-17 रुपये के करीब चल रहा था, फिर 20 के बाद एकदम से इसने करवट ली है। तो यहाँ पे अगर 1 ईयर का चार्ट पैटर्न देखिए आप, 1 ईयर के चार्ट पैटर्न में यहाँ लगातार गिरावट आ रही थी और यहाँ पर लगातार कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, ऐसे स्थिति चल रही थी। 5 ईयर का चार्ट पैटर्न देखोगे तो यहाँ पर 67 का, यहाँ पर 74 का यहाँ पर हाई बन रहा है लगभग। और अगर आप मैक्सिमम चार्ट पैटर्न पे जाते हो तो यहाँ पर 72-74 के आसपास का हाई बनता हुआ हमें नज़र आ रहा है। अगर आप इसका 52 वीक लो देखोगे तो 13 रुपये का बन रहा है। 52 वीक हाई इसका 42.15 है, यानी अभी अपने 52 वीक हाई पे ही चल रहा है। तो यहाँ पे अपर सर्किट लग रहा है। अब आप यहाँ पे कैसे पोजीशन बना सकते हैं, आगे इसमें क्या कर सकते हैं, वो आपको यहाँ पर करना होगा। और क्या ये शेयर इसी प्रकार से भागता रहेगा, इसका टारगेट क्या रहेगा? तो देखिए अपर सर्किट जब भी लगता है तो एक बार जब अपर सर्किट लगता है स्टॉक बहुत तेज़ी से, जैसे यहाँ 4-4%, 5-5% का जो जंप है हम देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए
कितना ये जंप है, 9 लगभग 10% का जंप है। इसके अलावा यहाँ जो ये जंप है वो देखिए, यहाँ पर फिर से लगभग 10% का जंप है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं यहाँ पर अगर मान लीजिए इसी रफ्तार से यहाँ पर अगर लोअर सर्किट लगना स्टार्ट हुआ तो कितना भी नीचे आ सकता है, उसकी कोई कुछ कह नहीं सकता। तो यहाँ पर आप बाय कर सकते हैं फ़िलहाल, लेकिन आप पार्ट वाइज डालें, पूरा पैसा ना डालें अगर आपको बाय करना हो। और वैसे भी अपर सर्किट लगा हुआ है तो थोड़ा आप कॉन्शियस रहें, बहुत ही सतर्कता बरतें अगर आप यहाँ पर बाय करना चाहते हैं। बाकी ये शेयर है वो अभी और आगे जा सकता है, लगभग 80-70 के आसपास के इसमें टारगेट आगे बन सकते हैं अगर इसी प्रकार से इसकी रफ्तार रही तो अब आपको डिसाइड करना कि यहाँ पर आपको बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, इसमें कोई आपको रिकमेंडेशन नहीं है। फ़िलहाल वीडियो में इतना ही।